क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को आप करने से पहले ना डायरेक्ट पेन कॉपी उठा के ब्लाइंडली सोल्व मत किया करो, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो कि उसमें दिया क्या है। देखो क्वेश्चन में यहां जो चीज न्यूमरेटर में है वही चीज यहां पे डिनोमिनेटर में है। यस सर बिल्कुल है। और यहां देखो, यहां जो चीज डिनोमिनेटर में है वही चीज यहां पे न्यूमरेटर में है। यस सर बिल्कुल है। सब में सेम पैटर्न है, सब में सेम पैटर्न है। यहां देखो, यहां पे 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 यहां देखो, सब में सेम पैटर्न है, तो सबको से एक ही तरीके से किया जाएगा। किया कैसे जाएगा, मैं कोई सा एक क्वेश्चन कर लेता हूं जो मुझे लगे कि अच्छा सा है, मैं पहले वाला ही कर लेता हूं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर पूछना, मैं जरूर वीडियो फॉर्मेट बना के उसको सोल्व करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे करना है, इसको ध्यान से समझना। जब भी ऐसा दिया हो, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ लिखा हो एक्स वाई और ये पूछ रहा हो, कैसे करते हैं। यहां देखो, पहले एक चीज देखना, एक्स और वाई लिखा है तो एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आएगी। कैसे आएगी देखो, अगर मैं एक्स है और यहां पे दूसरी जगह 1/x है, दोनों को मल्टीप्लाई करूं x इंटू 1/x, तो हमेशा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है। नहीं आएगी तो अभी रख के दिखा दूंगा, कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो वो बच्चे, बस धैर्य बना के वीडियो में बने रहे, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर कब आएगा भाई, उसी नंबर की उस नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया और फिर पहले हमें इसका रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब इसी साल से, क्योंकि x इक्वल टू इतना दिया है, ये दिया है, इसका रूट हटाने के लिए क्या करते थे, सिंपल सी बात है भाई, देखो ध्यान से, तो क्या करते थे, इसको पलट के मतलब √2 + 1 से मल्टीप्लाई और √2 + 1 से डिवाइड, ठीक है। अब क्या करते थे, एज यूजुअल अपना वही फार्मूला जो बार बार मैं यूज कर रहा हूं, इसको मान लेंगे a, इसको मान लिया थोड़ी थोड़ी देर के लिए a, और इसको 1 को मान लिया थोड़ी देर के लिए b, इसको मान लिया b, ठीक है। ऐसे मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओ। तो ऊपर मेरा क्या दिख रहा है आपको, लिखा हुआ a + b, और इधर भी क्या हो जाएगा, a + b, और नीचे देखो यहां पे क्या हो जाएगा, a - b, और इधर से क्या आ जाएगा, a + b। अब ऊपर देखो कुछ फार्मूला बन रहा है भाई, सिंपल सा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है हमें कि a² ऐसे ब्रैकेट लगा के -b², ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब ऊपर वाले को खोल दो, ऊपर वाले को खोल दिया तो क्या आएगा देखो, a² + b² + 2ab, ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट की खासियत मैंने आपको बताई थी ना, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। ये a² - b², a हमने किसको माना था, यहां देखो √2 को, और b किसको माना है, 1 को, तो मतलब क्या रख दूं, यहां वैल्यू रख दूं a की जगह, मतलब अब a की जगह मैंने √2 रख दिया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2, और यहां से कितना आएगा, 1 अपॉन में क्या आ रहा है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि रूट का जब स्क्वायर होता है तो इसे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या दिख रहा है, 2 + 1 + 2 √2, ये आ गया, अपॉन में नीचे क्या आएगा, 2 - 1, तो अल्टीमेट हमारा, और ये सब किसके बराबर चल रहा था, x के बराबर, तो x हमारा क्या आ गया, इन दोनों को देखो ऐड करेंगे तो 3 + 2 √2, ठीक है। यहां तक क्लियर है अच्छे से, मतलब x निकल गया, सर हमारा x आ गया, कि जो x आया हमारा कितना आया, यहां देखना ध्यान से, अच्छे से समझना बच्चे लोग, कोई आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, और नोट डाल के लिखना, नोट डाल के, तो x हमारा कितना आ गया, x आ गया हमारा 3 + 2 √2। अब देखो y नहीं निकालना है, मैंने क्या कहा, हमें y नहीं निकालना है। जब भी ऐसा दिया हो तो y हमेशा, जब भी ऐसा दिया हो कि जो चीज न्यूमरेटर में हो वो डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर यहां पे डिनोमिनेटर हो वो न्यूमरेटर में, और जो यहां न्यूमरेटर में हो वो डिनोमिनेटर में, तो x निकाल लो, x ये निकाल लिया, y क्या आएगा, y सिंपल यही आएगा, लेकिन इसका साइन बदल देंगे, तो ये हमारा y आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये हमेशा याद रखना, y को निकालना नहीं है, y को क्या लिखना है, सिमिलरली,
सिमिलरली लिख के y ऐसे लिख देना है आपको कि y हमारा ही आएगा। यहां तक क्लियर है। अब इस बस कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो, मतलब ये वैल्यू वहां पुट कर दो। तो x कितना है मेरा, ध्यान से देखो, x क्या है मेरा 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें रख रहा हूं मैं वैल्यू x की जगह ये आया ना, तो ये रख दिया। प्लस y कितना आएगा देखो ध्यान से, और y आएगा हमारा ये लिखेंगे 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, और यहां देखो क्या आएगा, प्लस में इंटू करेंगे तो 3 + 2√2, और इधर से क्या आएगा 3 - 2√2। देखो इसको सोल्व करेंगे तो अल्टीमेट 1 ही आएगा। आप कहोगे कैसे, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे समझो। अब देखो इसको अभी बता, अब सुनना ध्यान से सुनना, मतलब फिर गड़बड़ करोगे, ध्यान से समझना, स्टेप समझो यार। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कितना इजी वे में करवा पाऊं। यहां देखो, अब फिर इस पूरे को थोड़ी देर के लिए ए मान लो फिर से, और इस पूरे को फिर से क्या मान लो, बी मान लो। तो देखो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखना, मतलब ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस में a + b, और इधर से क्या आ जाएगा a - b। यहां तक क्लियर है। अब मैंने a इसलिए माना, देखो अब आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आपको अननेसेसरी इसको खोलने से बच जाओगे। इसको करो, अब इसको पूरे को खोल दो तो क्या आएगा a² + b² + 2ab। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो इधर से क्या आएगा प्लस का a² + b² - 2ab। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब यहां देखो इसको खोलेंगे ये रहा, इसको करेंगे तो यहां से क्या आएगा प्लस में a + b a - b, मतलब a² - b²। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब देखना ध्यान से, इस पूरे से इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ध्यान से देखो, ये a और ये a मिलके कितना हो जाएगा 2a²। सिमिलरली ये b और ये b मिलके कितना हो जाएगा 2b²। तो अल्टीमेट क्या दिख रहा है मुझे 2a² + 2b², और उधर से क्या आ रहा है प्लस में a² ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट के अंदर b²। ये आ गया। अब बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। याद रखना a मैंने किसको माना और b किसको माना, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छे से समझो बेटा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन से आपको कोशिश कर रहा हूं बचाने। a हम तो 2 ये रहा, a हमने किसको माना था 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 ये रहा, और b हमने किसको माना था 2√2 का स्क्वायर, और यही चीज यहां पर आ जाएगी, a किसको माना था 3 का स्क्वायर, और माइनस b किसको माना था 2√2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। देखो अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए ना आप। देखो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर है मतलब 3 × 3 9, और 9 2 जा 18, डायरेक्ट लिख रहा हूं 18 प्लस। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2s नहीं रहा, इसको ऐसे लिख लो यार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसकी भी 2 बार मल्टीप्लाई और इसकी भी 2 बार मल्टीप्लाई, और इधर से फिर वही 9 आ जाएगा, और इधर से क्या आएगा वही ब्रैकेट में, तो 2 × 2 × √3 × √3। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये देखो यहां से 18 आ गया प्लस, अब देखो 2 2 जा 4, और √2 ये √2 मिलके पूरे पूरे 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 18, 18 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां से 16 आ गया, और यहां से देखो प्लस में 9 आ गया, और यहां देखो 2 2 जा 4 आया ना, और यहां से कितना आएगा 4 तो एक मिनट 2 दूनी 4, अरे यार √2 है ना बेटा, यहाँ पे देखो गलती हो जा रही है हमसे भी यार, टीचर है, ठीक है। 2 2 जा 4, और √2 मिलके 2, तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहां देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 18 और ये 34, और यहां से कितना आएगा 1, तो अल्टीमेट आंसर कितना आया 35 इसका आंसर है। आया समझ में बच्चा लोग, क्लियर है। अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, और आते ही आते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो दोबारा से देखना, पूछना, वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, अपने दोस्तों को बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग y
रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, 2 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तीनों का पैटर्न सेम है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस तीनों की वैल्यू अलग अलग है। अब तीनों में पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो, जो चीज यहां दी हुई है वही चीज यहां दी हुई है, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो कि जो यहां पे न्यूमरेटर में है वो यहां पे डिनोमिनेटर में है, और जो यहां डिनोमिनेटर में है वो यहां पे न्यूमरेटर में है। सेम यही चीज देखो, जो यहां न्यूमरेटर में है वो यहां डिनोमिनेटर में है, यहां जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में है, सेम तीनों में। अब तीनों में एक ही पैटर्न है सेम। अब देखो करेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप तीनों के अनुसार आप लोगों इन 3 क्वेश्चन में से मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं जो थोड़ा मुश्किल सा लगे, मैं करता हूं, चलो ये ले लेता हूं, चलो ये वाला ले लेता हूं, ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल सा लगेगा क्योंकि इसमें दोनों में रूट है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, तीनों का सेम ही पैटर्न है। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो करेंगे कैसे, आराम से समझना बेटा, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फिर से यहाँ पे मिटा के फिर से लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, प्लस में √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। यहां तक कोई दिक्कत। अब जब भी ये क्वेश्चन आए, देखो ध्यान से, ये मार्कर ले लिए मैंने अलग अलग, क्वेश्चन को बता रहा हूं करना कैसे है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, ऐसे एरो बना लो ताकि आपको ऊपर की ओर जाना है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब ऐसे एरो बना दो कि आपको ऊपर की ओर जाना है। अब इसको लिखो, लिखो कैसे, यहां देखो ध्यान से, मार्कर ले लेता हूं, एक मिनट सही कर लूं। हाँ, तो यहां पे मैंने √3 माइनस √2 ये रहा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो मल्टीप्लाई √3 माइनस √2, ये काम खत्म हो गया। बीच में कैसा साइन है, प्लस का, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिखा मैंने, √3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और इधर ही ब्रैकेट में √3 प्लस √2, यहां तक लिख लिया आपने। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बच्चे लोग, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, बस स्टेप बाय स्टेप समझना। नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसकी, जो यहां पे लिखा √3 प्लस √2 इधर, और इधर मल्टीप्लाई में √3 प्लस √2। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब देखना, अब आपको ये लग रहा होगा सर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेंथी है, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान से समझना बच्चा, मैं बहुत इजी कर रहा हूं। यहां पे आपको एक लाइन लिखनी है, लेट्स √3 इक्वल टू a एंड √2 इक्वल टू b, मतलब √3 को मैंने a मान लिया और √2 को मैंने b मान लिया। क्यों किया, देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या फार्मूला बनेगा, a माइनस बी इधर और इधर भी a माइनस बी, और बीच में प्लस, इसको क्या माना, तो इधर से हो जाएगा a प्लस बी, और इधर भी a प्लस बी। अपोन में देखो ध्यान से, अपोन में क्या है, √a प्लस बी, और इधर भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यहां तक सिंपल है, कोई स्टेप में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जब भी दोनों मिल जाएंगे, मतलब x और x या एक जैसे मल्टीप्लाई, तो हमें पता है क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर से देखो क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, a प्लस बी और a प्लस बी। यार यहाँ पे माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस कर लो, थोड़ी देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने कर लिया ना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, सिंपल है बेटा, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये क्या हो गया, ये भी मिटा देता हूं क्योंकि ये तो लिख चुके हैं ना। अब यहां देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, इसको स्क्वायर को खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका काम हो गया, मतलब इस वाले का। अब नीले पेन से लिख रहा हूं, नीले पेन से, ताकि आपको समझ में ना हो, समझने कोई दिक्कत ना हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल यस सर, समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब नीचे क्या आएगा, देखो नीचे वाला हमारा एज इट इज रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या इससे ये कट रहा है हमारा, a
इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया सर। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, a और a स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b और b मिलके 2b स्क्वायर। क्लियर है? अपॉन में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो इससे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, देखो स्टैंडर्ड, चाहो तो आप थोड़ा सा स्मार्ट हो गए तो डायरेक्ट एक लाइन और समझ सकते हैं इसको फर्दर में ये लिख सकता हूं, a 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा आप गौर करोगे ना, थोड़ा सा देखो, आप थोड़ा सा तो डायरेक्ट ये सारी लाइनें लिखने से बच जाओगे। जब भी हमें ऐसा दिया हो, क्या दिया हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और a स्क्वायर अपॉन में ये जैसे है वैसे ही चल रहा है। यहां से आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से समझना बच्चा लोग। हमने क्या किया था, इसको क्या माना था, 2 ऐसे ही रहा हमारा, 2 ऐसे ही रहा। एक a हमने क्या माना था, √3, मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, √3 का होल स्क्वायर प्लस b किसको माना था, √2 को, मतलब √2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद और नीचे भी सेम वही चीज, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस है माइनस है, माइनस। तो यहां देखो 2 ऐसे ही रहा, तो रूट का जब भी ये रूट पे स्क्वायर हो तो कट जाता है, ये हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 + 2 और नीचे क्या आ रहा है 3 - 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 × 5/1, मतलब अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 10। यही इसका आंसर है। आया समझ में बच्चा लोग? क्लियर है? बहुत अच्छे से मैंने पूरे डेप्थ में बहुत अच्छे से आपको कोशिश की है समझा सकूं। अगर फिर भी ना समझ में आए, वैसे ऐसा संभव नहीं है कि समझ में ना आए, इतने अच्छे से एक एक स्टेप बताया कि बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो कि जैसे भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, नंबर सिस्टम 2023-24 आप ही सेशन के लिए है, आप लोगों के सेशन के लिए। उसमें जाके देखना 20-30 वीडियो डले हैं, मैंने बहुत वेल एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, बेटा एक बार जाके देखो अच्छे से। ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।